Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you. Good morning class, good morning Jyoti, Mahavir, Rinku, Nitin, Jagat, Meena, Shashi, Santosh, संगीता, नितिन, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास जल्दी से एक बार कमेंट पर आएंगे और कमेंट करेंगे। किसी को वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ओके डफर मुंडा, राधे राधे, शुभ प्रभात गुरुदेव और सभी भाइयों बहनों को। चलो गुड, ओके गुड मॉर्निंग सुमन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हमारी क्लॉक की थर्ड क्लास है, ठीक है, थर्ड लेक्चर हम लेने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको याद है क्लास कि हमने क्लॉक के कुल चार टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें से ऑलरेडी हम 3 पढ़ चुके थे। एक इमेज वाला, ओके, अच्छा, एक एंगल वाला और एक कौन सा क्लास, टाइम वाला। फोर्थ टाइप तो कौन सा था आपका सर? वो था एरर यानी कि त्रुटि। ओके चलिए, ओके गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है संगीता, इसके बाबला, ओके फारूक गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं। ओके, तो आज की क्लास जो है हमारी वो क्लॉक की थर्ड क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हमारा जो फोर्थ टाइप बचा था क्लास, उसे डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी इस क्लास को फिनिश करेंगे। इसके बाद आज हम काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो क्या है आपका ब्लड रिलेशन, ओके, रक्त संबंध। क्लास को जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, मजा आ जाएगा। चलो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। जितने ज्यादा व्यूज मुझे दिखे तो उस टॉपिक को मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, वरना सोच लो फिर आप उस टॉपिक की मैं छुट्टी कर दूंगा आज। चलिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा क्लॉक, उसमें टाइप नंबर 4 कौन सा क्लास हमारा सर? वो है एरर यानी कि त्रुटि। क्लियर है क्लास? ओके जगत, अंजुम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं त्रुटि एरर वाला टाइप, जो हमारा फोर्थ टाइप था घड़ी का। ओके नीतू गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से सभी के सभी कमेंट्स को छोड़कर और बोर्ड पर ध्यान देंगे। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके बिल्कुल सर, एरर के अंदर कुल 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट से। चलो क्लास, तो टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन और हमारी पूरी क्लास का 33 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा या धीमी अथवा तेज होगी? बात समझ आई क्लास? देखो, हम सीधी सी बात ये करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ओके चलो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, ठीक है, 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा कितना तेज चलेगी? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे क्लास कि जब आपकी घड़ी की सुई होती है, मिनट की होती है, ओके चलो, पूरा एक चक्कर लगाकर आती है वो, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और यहां बोला क्या गया आपसे कि पार करने की बात करिए। कौन सी क्लास? पार करने की बात करी है। तो वो क्लास जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को पार कब करती है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान के चलो, जल्दी से देखेंगे आप सभी के सभी बोर्ड के ऊपर, मान के चलो कि क्लास ये हमारी एक क्या है? घड़ी है। ओके बिल्कुल सर, एक हमारी क्या है? ये घड़ी है। ये हो गया टाइम 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है क्लास? चलो, अगर मैं कहता हूं कि 12 बज रहे हैं, तो दोबारा ये सुइयां कब मिलेंगी? तो आप सोचेंगे सर 1 घंटे बाद मिलेंगी, यही सोचेंगे ना? बिल्कुल 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 दीपक, महेश, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सोचेंगे सर ये घड़ी दोबारा जो है आपको 60 मिनट बाद मिलेगी, यानी कि 1 घंटे बाद मिलेगी। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जब घड़ी में घंटे की सुई आपकी 1 के ऊपर आएगी तो मिनट की सुई कहां होगी आपकी? 12 पर। हाँ या ना? बिल्कुल सर, 60 मिनट तो यहां पर हो चुके हैं, लेकिन क्या
क्या सुइयां मिली दोबारा से? सर नहीं मिली। इसका मतलब अब मिनट की सुई को 5 मिनट और आगे आना पड़ेगा। बात समझ आई? तो 60 और 5 कितना हो गया? 65 मिनट हो गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और जब 65 मिनट यानी कि मिनट की सुई 5 मिनट आगे चलेगी तो घंटे की सुई एक से थोड़ा सा हल्का सा आगे और खिसक चुकी होगी। तो यानी कि जब दोबारा आपकी जो सुई मिलेगी वो कब मिलेगी? सर वो 65 सही कुछ मिनट पर मिलेगी। 65 सही और कुछ, वो कितना होगा वो मैं बताता हूं अब आपको। अब तो इतना बात याद रखनी है आपको कि हमेशा आपकी जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो जब मिलती हैं बार बार तो कभी भी वो 60 मिनट पे नहीं मिलती हैं, वो 65 सही कुछ मिनट पर मिलती हैं। क्या होता है वो 65 सही? मैं बताता हूं अभी आपको। चलिए सर, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर सीधी सी बात है, यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा है फॉर्मूला क्लास? वो सर वो ये है फॉर्मूला आपका, ठीक है? 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट। 1 मिनट क्लास, ओके। जस्ट वेट, ओके। क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक मिनट क्लास है ना, जस्ट मैं छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं अभी क्लास में क्वेश्चन दोबारा लगाता हूं। जस्ट वेट, ओके। जस्ट 20 सेकंड का टाइम चाहिए मुझे। वैसे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग मनीष, पिंकी, मनमोहन, ओके। चलो गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो, और सर फॉर्मूला क्या है आपका? सर ये रहा। क्लियर है क्लास? तो देखो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। चलो सर एक काम करो कि आप एक काम करो, एक क्वेश्चन आप हमें बता दो, ठीक है? उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक काम करता हूं, सीधी सी बात ये बताता हूं कि देखो फॉर्मूला जो लगाना होता है वो लगाना होता है आपको 65 सही 5/11। और क्लास यही वो टाइम है जो मैंने कहा था आपसे कि जब भी मिनट को घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर मिलती हैं तो कब मिलती हैं? बार बार, हर 65 सही 5/11 मिनट पे। अच्छा सर उसमें से हमको क्या करना है? माइनस करना है टाइम। और टाइम कौन सा माइनस करना है क्लास? सीधी सी बात है, जो हमको दिया गया है और बटे में वही टाइम जो दिया गया नीचे आएगा, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। तो देखो कितने दिन बात करेगी ये क्लास? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 65 मिनट में पार करती है तब घड़ी एक दिन में, और एक दिन यानी कि टोटल 24 घंटे, तो यहां पे लेंगे आप 24 आवर्स। चलिए जल्दी से फॉर्मूले में पुट करेंगे और दीजिए इसका आंसर। गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग नितिन, जल्दी से आंसर दीजिए क्लास। ठीक है, चलो मैं करा ही देता हूं। देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सर? 65 सही 5/11 माइनस, सर टाइम कितना दिया हुआ है सर हमको? सर 65 मिनट। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर 65 मिनट। और देखिए आगे बात करते हैं, कितना लिखा हुआ क्लास? 65, ठीक है। बिल्कुल मल्टीप्लाई कितना होगा सर? 24। डन, बिल्कुल। चलो 65 में से 65 गया। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्लास? 65 सही 5/11 में से 65 गया तो 5/11 बचा। और देखो ये 24 ऊपर रहेगा और 65 ये आपका नीचे ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, चलो काटें इसे, 5 से काटते हैं सर। 5 एकम 5 और 5 तिया
15, तो राइट आंसर कितना हुआ 24, ठीक है। बटे में सर 11 को 3 से करेंगे 33 और 3 बच गया, 11 कम 11 और 3 14, सर 124 बटे 143 143 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन सर सीधी सी बात है, क्या आपको इतना करने की जरूरत थी? सर इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि क्लास यहां बोला गया आपसे क्या कि कितनी धीमी या तेज चलेगी। और सर आपको पता है कि जो घंटे के और मिनट की सुई जब मिलती है वो कब मिलती है? सर वो मिलती है 65 सही 5/11 मिनट पर, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन देखो वो 65 मिनट में ही पार कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ क्लास? वो जल्दी पार कर जाती है, हाँ या ना? आपको बुलाया किसी ने मिलने के लिए 8 बजे, लेकिन आप इतने उत्सुक थे कि आप वहां पे 7:30 बजे ही पहुंच गए। तो बताएंगे कि आप तेज हैं या धीरे? अरे सर तेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुई को मिलना चाहिए था कितने बजे? 65 सही 5/11 मिनट पर, लेकिन वो उसको 65 मिनट में ही पार कर गई। इसका मतलब जो घड़ी है आपकी वो कैसी है क्लास? सर घड़ी हमारी तेज है, फास्ट है। तो इसीलिए आपको इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप बस इस मिनट को देखते के साथ ही आंसर दे देते कि सर घड़ी क्या है आपकी? तेज है। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, घड़ी क्या है हमारी? तेज है। अगर पूछता कितनी तेज है तब आपको ये निकालना पड़ता। क्लियर है क्लास? चलो गुड, ओके, गुड मॉर्निंग सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। और मैं उम्मीद करता हूं क्लास कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे देंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं है अभी, तो ये लो मैं फॉर्मूला भी लगा देता हूं आपके लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप फास्ट, एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए सर मिनट तो 24 आवर्स से ज्यादा हो गए। दीपक 24/143 है। बात समझ आई? 24/143 है, 143 नहीं है, ठीक है। चलो, और 24/143 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो 0 से तो ज्यादा ही हो गया और 60 से कम ही है, ठीक है। देखा नहीं हमारा कमेंट? तो दीपक देख लिया मैंने आपका कमेंट, ठीक है। जो मिनट आए थे आपके वो 24 बटे आए थे 143। गुड, चलो ओके। डफर मुंडा का सबसे पहले आंसर है कि सिर्फ 2 मिनट तेज होगी। हाँ, अरे डफर ऐसा थोड़ी ना होगा, ध्यान से देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने गलती कर दी छोटी सी, वो क्या कर दी? देखो फॉर्मूला क्या है सर? 65 सही 5/11, हाँ या ना? बिल्कुल सर। देखो 65 सही 5/11 माइनस सर टाइम कितना दिया हुआ है? सर 60 मिनट में पार कर रही है। बात समझ आई? बिल्कुल सर 60 मिनट में पार कर रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछा तेज या धीमे, तो सर वैसे पता लग गया कि जो घड़ी की सुई होती है वो 65 से 5/11 में पार करती है, लेकिन ये तो 60 में ही कर रही है, तो घड़ी तो तेज होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, फास्ट होगी घड़ी, इतना पता आ गया। लेकिन सर कितनी फास्ट होगी तो निकालते फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लगाया हमने, टाइम कितना दिया हुआ क्लास? 60 दिया हुआ है, बटे में ये कितना आ गया? 60 आ गया, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। लेकिन डफर आपने 24 लगा दिया होगा। यहां देखो आपसे टोटल टाइम 22 घंटे दिए गए हैं, कुल समय बोला गया है, तो सर यहां पे 22 आएगा। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो 65 सही 5/11 में से 60 गया तो क्या बच गया सर? 5 सही 5/11 बच गया। और उसके बाद में एक काम करते इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 पंजे 55 और 5 60 हो गया, ठीक है क्लास। बिल्कुल, तो सर 60/11 हो गया। और यहां पे कितना है सर? यहां पे है 22 बटे में कितना हो गया? 60। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? चलो, बात समझ आ रही है क्लास? हाँ, चलो क्लियर है, ओके। तो सर राइट आंसर क्या होगा? ये देखो 60 से 60 गया
और 2, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर 2 आया। लेकिन सर अब ये बताइए 2 क्या आया है सर, ये मिनट आया है या घंटे आया है? तो क्लास बात याद रखेंगे, जब भी आप इस फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा सर, वो आएगा आपका घंटों में। बात समझ आई? बिल्कुल, वो क्या आएगा आपका घंटों में। डन, बिल्कुल। तो इसीलिए यहां पे 2 का मतलब 2 आवर्स है, ठीक है। और अगर इसको मिनट में लिखते हैं तो सर 120 मिनट होंगे। और घड़ी कैसी है सर, फास्ट है, इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दफर, चलो बिल्कुल महेश मीना, 2 घंटे 2 आवर्स, ठीक है। 5 ही तो बचेगा। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? चले आगे। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 34 डन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो गए हैं, काफी हैं। चलो अब टाइप नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है। बात समझ आई सर? एक घड़ी है जो लगातार क्या हो रही है, तेज। क्योंकि मैंने क्या बोला क्लास, घड़ी खराब हो चुकी है। हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, 4th त्रुटि वाला। चलिए, एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार की सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा? कॉमन सी बात है क्लास। देखो, जब कभी 2 लोग रेस कर रहे होते हैं, हाँ या ना? अच्छा, एक तेजी से निकल गया, दूसरा बंदा पीछे है। अच्छा, अभी आपने देखा दूसरा बंदा पीछे है, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आपने देखा कि दूसरा बंदा आगे निकल गया। तो सर एक टाइम ऐसा आया होगा ना कि जो दूसरा बंदा है वो भागता 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 उस पहले वाले के बिल्कुल बराबर निकल के और फिर आगे गया होगा। ठीक उसी प्रकार से कि घड़ी आपकी क्या है, लगातार तेज हो रही है। अच्छा, संडे की सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, ठीक है, लेकिन मंगलवार की सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो गई। तो सर बीच में कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जहां पे वो सही समय दिखाकर निकली होगी। बात समझ आई? बिल्कुल। तो सर वही समय बताना है आपको। दीजिए आंसर जल्दी से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। ओके, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद बाकी आप करेंगे। देखिए सर, बात ये आती है यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कैसे निकाले? तो सर सीधा सा बात है, आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है कि घड़ी जितनी स्लो है या फास्ट है वो लेना है, बटे में उन दोनों को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, टोटल टाइम लेना है। तो देखिए यहां पर सर, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, ठीक है। अच्छा, सुबह कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम, -5, हाँ या ना? यही बोलेंगे ना? बिल्कुल सर। अच्छा, और फिर कितने मिनट आगे होगी सर, 7 मिनट आगे हो गई। इतना समझ आया? क्या इतना समझ आया सर? बिल्कुल हमें इतना समझ आया। ओके, डन है इतना। मॉर्निंग मंडे 4 बजे, क्या बात है महावीर, शाबाश, गुड। चलो अब सर बात ये आती है, आपने यहां पे स्लो लिखा हुआ है, फास्ट लिखा हुआ है, और दोनों टाइम हमारे पास हैं, तो कौन सा लेंगे? तो क्लास याद रखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और जो टाइम पहले लिखा होगा, ठीक है, जो समय पहले होगा। बात समझ आई? बिल्कुल सर, जो समय पहले होगा आपको वो लेना है। चलो पहले 5 आ रहा है या 7? सर पहले 5 आ रहा है, 7 तो आगे लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है सर, लिखेंगे 5 बटे में। अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या हुआ क्लास, कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो कॉमन सी बात है कि सर सीधी सी बात यहां पर ये आती है, आपको ऐसे जोड़ोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमको करना क्या है, यहां पर इन दोनों का अंतर लेना है। तो देखो 5 मिनट पीछे थी सर, अगर 5 मिनट पीछे थी तो पहले आगे 0 तक पहुंचेगी, यानी कि +5 होगा। बात समझ आई? और फिर 7 मिनट आगे निकलेगी वो, तो 7 मिनट के लिए क्या होगा क्लास, 7 ऐड होगा, टोटल कितना हो गया, 12। बात समझ आई?
जब 5 मिनट पीछे है और 7 मिनट आगे पहुंचना है तो टोटल उसको 12 मिनट निकालने होंगे, तो इसलिए बटे में कितना आया आपका 12। और टोटल टाइम पूछा गया है, सर टोटल टाइम कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो सुबह 8 बजे रविवार के और मंगलवार का सुबह 8 बजे, यानी कि 2 दिन हो गए। और सर 2 दिन का मतलब क्या हुआ 48 घंटे। यहां पे टोटल टाइम जो होता है आपका वो आवर्स में लेना है आपको सर 48 घंटे। बात समझ आई? अच्छा मिनट दिया हो तो मिनट में भी कर सकते हैं, बताऊंगा अभी आगे। 12 चौक 48, 5 चौक 20। बात समझ आई? बिल्कुल सर 20 आ गया। और 20 क्या है ये 20 आवर्स। किसमें निकला है क्लास 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। और सब कैसे बताएंगे 20? देखो कॉमन सी बात है कि संडे की सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। चलो घड़ी को अब यहां से काउंट करना है आपको। ओके 20 घंटे आगे ले जाना है। सर 20 घंटे आगे ले जाने की बजाय अगर मैं सीधा 24 घंटे आगे ले जाऊं तो क्या दिक्कत है? 24 घंटे यानी कि मंडे का सुबह 8 बजे। बात समझ आ गई? बिल्कुल। लेकिन लेना कितना था 20, हमने कितना ले लिया 24। 4 घंटे यहां से कम कर दो तो 8 में 4 गया, कितना बचा सर 4 AM इज द राइट आंसर। 4 AM इज द राइट आंसर। यानी कि सोमवार की सुबह 4 बजे, सोमवार की सुबह 4 बजे जो होगा आपकी घड़ी एकदम एग्जैक्ट समय दिखाएगी। बात समझ आ गया? बिल्कुल एग्जैक्ट समय दिखाएगी। बिल्कुल महेश सही आंसर दिया आपने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब करना क्या है हमको, सर वही चीज है। देखो जो समय पहले दिया हो 7 मिनट है या 5 मिनट है, सर 7 मिनट है। बटे में कितना अंतर होगा सर 7 मिनट देखो यहां पर पीछे थी और 5 मिनट यहां पर आगे हो गई, सर 12 का अंतर हो गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर 12 का अंतर हो गया। अच्छा और देखो रविवार के सुबह 9 बजे से मंगलवार के सुबह 9 बजे तक। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, ठीक है। अगर मैं इस सुबह को हटाकर मैं कर देता हूं शाम, ठीक है। यानी कि क्या होगा क्लास संडे 9 बजे से लेकर, ठीक है। वहां पर घड़ी क्या थी आपकी 7 मिनट क्या थी पीछे थी माइनस का 7। अच्छा और यही घड़ी आपकी ट्यूसडे को क्या दिखाती है रात के 9 बजे क्या दिखाती है कि सर 5 मिनट आगे हो गई। और घड़ी क्या चल रही है घड़ी आपकी लगातार तेज हो रही है, तभी तो पीछे से आगे पहुंच जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला है। तो करना क्या है सर, पहले समय 7 दिया गया था 7 लिख दिया। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा सर, तो दोनों के बीच का अंतर 12 हो गया। अच्छा टाइम देखो टोटल टाइम कितना है, संडे सुबह 9 से लेकर मंडे सुबह 9 24 घंटे, ट्यूसडे सुबह 9 24 48 घंटे और मंगलवार की रात के 9 बोला है 12 घंटे और। तो टोटल समय कितना हो गया आपका 60 हो गया सर। तो 12 पंजे 60, 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी कि 35 घंटे बाद में वो आपका एकदम करेक्ट समय दिखाएगी। बात समझ आई? बिल्कुल सर 35 घंटे बाद में एकदम एग्जैक्ट समय दिखाएगी। अब एक काम करते हैं सर 35 घंटे काउंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, संडे सुबह 9 बजे से। अच्छा एक काम करो पहले 24 घंटे ऐड कर लो, ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कितना हो जाएगा सर, मंडे के सुबह 9 बज जाएंगे। बात समझ आई? बिल्कुल। अच्छा अभी 35 और ऐड करने हैं सर, एक काम करो 12 और ऐड कर लो, ठीक है। चलो 12 और ऐड किया हमने तो कितना बच जाएगा सर, मंडे का रात का 9 बज जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर मंडे को रात का 9 बज जाएगा। और इसका मतलब सर टोटल कितना हो 36, आपको लेना कितना है 35, तो एक कम कर देंगे तो यानी कि रात के 8 बजे, ठीक है 8 PM। और वो भी कौन सा, आपका मंडे का घड़ी जो होगी आपका वो एकदम सही समय दिखाएगी। क्लियर है यहां तक? गुड मॉर्निंग निर्मा। चलो गुड, बिल्कुल। तो इसीलिए यानी कि मंडे के रात को 8 बजे आपकी घड़ी जो होगी वो सही समय दिखाएगी। बात समझ आ गई क्लास? कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी है। बिल्कुल डफर मुंडा सही दिया आपने आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 ये आपके सामने आपकी
स्क्रीन के ऊपर, कहीं जाइएगा मत। इस क्लास के जस्ट बाद में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बोलूं, चलो ये दे दिया मैंने आपको फॉर्मूला। तो देखो घड़ी क्या हो रही है सर, घड़ी जो है लगातार धीमी हो रही है, हाँ या ना। अच्छा तो देखो कि संडे है ना, संडे सुबह 7 बजे 4 मिनट पीछे थी वो, बात समझ आ रहे हैं सर। 4 मिनट सॉरी आगे कर दिया गया, यानी कि प्लस का 4 हो गया, ठीक है सर। चलो यदि यह मंगलवार सुबह 9 बजे यानी कि ट्यूसडे मंगलवार सुबह 9 बजे 6 मिनट पीछे हो जाती है, क्योंकि घड़ी क्या है क्लास, धीमी है, स्लो है, तो घड़ी पीछे हो जाएगी। तो बताओ कब उसने सही समय दिखाया होगा। चलो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का क्या देंगे क्लास, आंसर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सर आंसर दें क्या? चलो सर आंसर देते हैं, दीजिए आंसर। बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आया। सरोज कुमारी देखिए मुश्किल नहीं है, मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, देखो घड़ी यहां पर क्या हो रही है, धीमी है, तेज हो रही है। अच्छा एक समय पे क्या हुआ, घड़ी को देखा तो घड़ी पीछे थी, ठीक है, घड़ी क्या थी, पीछे थी 5 मिनट या 7 मिनट। अच्छा वो घड़ी क्या है, खराब है हमारी और वो तेज होती है, तो कॉमन सी बात है कुछ टाइम के बाद में घड़ी वो आगे निकल जाएगी, बात समझ आ रही है, बिल्कुल। लेकिन कभी ना कभी तो सही समय बजाकर आगे निकली होगी, तो वही सही समय हमें बताना होता है। और फॉर्मूला सीधा सा क्या होता है उसका, सर फॉर्मूला ये होता है कि स्लो फास्ट दोनों में जो भी पहले दिया हो क्वेश्चन के अंदर। तो देखो धीमी क्या है सर, देखो 4 मिनट क्या हो रही है आपकी आगे, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। और 6 मिनट क्या हो रही है आपकी पीछे। सर कौन सा समय पहले दिया गया है, 4 या 6? सर क्वेश्चन में पहले 4 दिया गया है आगे, बात समझ आई, बिल्कुल सर। बटे में क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। तो देखो +4 से लेकर -4 में जाना है, कितना अंतर होगा सर? सर कॉमन सी बात 10 का अंतर होगा। इतनी तो बात समझ आएगी निर्मा आपको सरोज की 10 जो होगा आपका वो टोटल टाइम होगा, डिफरेंस होगा इसके बीच का, तो 10 ले लिया हमने। क्यों? +4 से लेकर -6 में जाना है आपको, तो पहले 0 पहुंचोगे और फिर 6 और, तो 10 हो गया टोटल, हाँ या ना, बिल्कुल। मल्टीप्लाई टोटल टाइम लेना है, तो देखो रविवार की सुबह 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 24 घंटे, मंगलवार की सुबह 7 कितना हो गया 48 घंटे। लेकिन सर मंगलवार का सुबह 9 बजे बोला है, तो 48 और 2 टोटल टाइम कितना हो गया 50 घंटे, इसीलिए 0 से गया 0 और 5 चौक 20 यानी कि 20 घंटे बाद होगा। अच्छा रविवार की सुबह 7 बजे, देखो संडे की सुबह 7 बजे से लेकर 20 घंटे बाद, सर 24 घंटे ऐड कर लो, ज्यादा इजी है। 24 घंटे ऐड करते अब नेक्स्ट डे पे पहुंच जाओगे। संडे से कहां पहुंच गए सीधे आप मंडे, कितने बजे 7 से 7 ही रह गया, हाँ या ना। लेकिन सर हमको ऐड कितना करना था 20, हमने 4 फालतू ऐड कर दिया। सर 4 माइनस कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो 4 में से 7 में 4 गया तो कितना बच गया क्लास, सर 3 बच गया। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा सर, वो होगा हमारा 3 AM सुबह का, हाँ या ना। सब बिल्कुल 3 AM होगा, कब का, मंडे का। तो ये होगा आपका मंडे का 10 AM। बात समझ आ गई, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। मनमोहन दीपक बहुत सही, बिल्कुल। सुमन SK बाबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर, और ये जो क्वेश्चन होगा ये टाइप 3 का है आपका। मैंने बोला ना कि कुल 3 टाइप पढ़ेंगे हम। चलिए क्लास ये टाइप 3 का है आपका, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम यहां पर कि एक घड़ी जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। ध्यान से सुनिए क्लास, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। चलो रविवार की सुबह 9 बजे सही की गई, यानी कि संडे को करेक्ट कर दी। अब इस टाइम बिल्कुल करेक्ट है, वो संडे को सुबह 9 बजे सही कर दी गई है, तो तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 11 दिखाएगी। कॉमन सी बात है सर कि घड़ी 1 घंटा तेज हो रही है ना, बात समझ आ रही है। अच्छा जब हर 24 घंटे में घड़ी 1 घंटा तेज हो रही है और संडे को हमने सही कर दी, वो आप मंगलवार को देखोगे तो कॉमन सी बात है कि घड़ी तेज हो रही है ना, तो जो समय मंगलवार को दिख रहा होगा
क्या वो सही समय होगा? सर नहीं, वो समय तो आगे का दिखा रही होगी। क्यों? घड़ी तेज हो रही है, तो हमें उस टाइम पर जो समय वो दिखा रही होगी घड़ी, उस टाइम वो तो गलत होगा। तो सही समय क्या होगा सर, हमें वो बताना है। ओके चलो, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, समझ आ गया ना? हाँ बिल्कुल समझ आया, कैसे नहीं आएगा यार, मैं कर रहा हूं, समझना है, हो ही नहीं सकता क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 38, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कहते हो, करा दूं इस क्वेश्चन को? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है क्लास? क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 24, हर 24 घंटे में जो घड़ी है ना आपकी, वो एक घंटा क्या होती है, आगे हो जाती है, तेज हो जाती है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, एक घंटा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और देखो सिंपल सा बोलते हैं, संडे सुबह 9 बजे, सर संडे की सुबह 9 बजे यानी कि 9 AM घड़ी को क्या कर दिया गया सर, सही कर दिया गया, यानी कि करेक्ट कर दिया गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, घड़ी को क्या कर दिया गया, सही कर दिया गया। तो बताओ कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की सुबह 11 बजे क्या समय होगा? ठीक है, हमें सही समय बताना है, जो समय दिखा रही होगी वो गलत होगा। चलो क्वेश्चंस के आंसर आने लग गए हमारे पास। ठीक है, ओके गुड गुड सर, 9 AM, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। लेकिन सर जब क्वेश्चन थोड़ा घूमेगा ना, तो वहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि सर कॉमन सी बात है, 2 दिन फालतू जा रही हैं, 48 घंटे, और 1 घंटा तेज हो रही है, तो 2 घंटे पीछे कर दो, निकाल लिया आपने। लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से निकालना है, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना आए। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं सर, एक हो गया आपका क्या, राइट टाइम, है ना, एक होगा रॉन्ग। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, एक तो हो गया आपका राइट टाइम और एक होगा आपका क्लास क्या, रॉन्ग। देखो राइट क्या है कि जब 24 घंटे होने चाहिए ना, 24 घंटे घड़ी में होने चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम घड़ी गलत समय क्या दिखाएगी सर? कॉमन सी बात है, 25 दिखाएगी, हाँ या ना? क्यों? घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। बिल्कुल सर, जब राइट समय 24 घंटे होता है ना, तो घड़ी कितना दिखाएगी आपका सर? 25 दिखाएगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो अभी देखो घड़ी 2 दिन बाद में क्या समय दिखा रही है सर? घड़ी 2 दिन बाद में देखो, संडे सुबह 9 बजे से, ध्यान से देखो क्लास, कि संडे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे, कब के? मंगलवार के। तो देखो सोमवार से संडे से लेकर और सोमवार मंडे तक कितना हो जाएगा? 9 बजे से 9 बजे तक 24 घंटे। बात समझ आ रही है? अच्छा, सोमवार से फिर ट्यूसडे तक 9 बजे तक सर कितना हो गया? 24 घंटे, और सिर्फ 11 बजे है यहां पे, तो 2 घंटे और लेंगे। तो सबको क्या कर दिया हमने? ऐड। तो 24 और 24, घड़ी क्या दिखा रही होगी सर आपका? 50 घंटे आगे है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, घड़ी जो है हमारी वो 50 घंटे आगे है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है सर? हमसे यह पूछा गया कि इस टाइम पर राइट समय क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई? जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिले, आपको बस ये छोटी सी इक्वेशन बना लेनी है कि सही समय क्या होगा? 24 घंटे, लेकिन 1 घंटे आगे तेज हो जाती है, तो 25 दिखा रही होगी। इसका मतलब क्या होगा क्लास? इससे गलत समय क्या दिखा रही है? 25 दिखा रही है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें गलत समय बताया गया आपको क्वेश्चन में क्या, कि घड़ी मंगलवार के दिन 11 दिखा रही है, तो गलत समय है ना ये? बिल्कुल। और मंगलवार के दिन 11 क्या हो गया सर? देखो 24 और 2 सर 50, हाँ या ना? तो इस टाइम पर सही समय क्या होगा? तो सर ये निकालना है आपको। और सर ये तो बहुत इजी है निकालना, हम सीधा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। क्या करना है सर? कुछ भी तो नहीं करना। देखो सर, ये 24 है, 24 बटे में, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 24 है, बटे में क्या लेंगे? 25, रॉन्ग। मल्टीप्लाई तो दिया गया रॉन्ग समय आपको सर 50, बस खत्म। और ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। 25 से गया, 25 दूनी 50, और 24 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। सर कितना आ गया सर? 48 आ गया, यानी कि 48 आ गया। बात समझ आ गई? यानी कि 48 घंटे आगे, 48 घंटे आगे। और देखो रविवार की सुबह, बात समझ आ रही क्लास? ध्यान से देखो कि रविवार की सुबह 9 बजे से 48 घंटे आगे, यानी कि 2 दिन आगे। तो संडे, फिर सोम और फिर मंगल। तो सर राइट आंसर क्या होगा हमारा? मंगलवार ट्यूसडे के सुबह 9 बजे। ठीक है, सही समय हो रहा होगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल डन है क्लास। अरे वाह, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39,
इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है आपको, ठीक है। एक घड़ी जो हर 12 घंटे में, बात समझ आ रही क्लास? क्वेश्चन सिंपल सा है, वही करना है आपको। क्या करना है सर? राइट और रॉन्ग रख लेंगे हम, ठीक है, राइट और रॉन्ग रख लेंगे। चलो 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो जाती है, यानी कि घड़ी को जब 12 दिखाना चाहिए था ना, घड़ी क्या दिखा रही होगी सर? 10 दिखा रही होगी। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो संडे सुबह 9 बजे, बात समझ आ रही क्लास? कि संडे के है ना सुबह 9 बजे सही करी गई, तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार का यानी कि ट्यूसडे का क्या दिखाएगी क्लास? ट्यूसडे शाम को क्या दिखा रही है? 9 का, 9 PM। तो ये सही समय क्या होगा? बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो। देखो संडे से लेकर मंडे सुबह 9, 24 हो जाएगा। ट्यूसडे सुबह 9, 24 हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। और सर ट्यूसडे की शाम को बोला इसने 9 बजे का, तो 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे। 24, 24, 48 और 12, 60। सर सही समय क्या होगा? 60 होगा। तो सॉरी, गलत समय क्या दिखा रही है घड़ी? 60। तो हमें क्या बताना है सर? सही समय बताना है। तो बस करना क्या है, देखो अभी तो बताया सर आपने, तो सीधी सी बात है कि 12 लिया, बटे में 10 नीचे आया गलत का, रॉन्ग का, और टोटल कितना हो गया? 60। 0 से 0 गई, 12 छिक 72, 72 आवर्स, यानी कि टोटल 3 दिन आगे। तो संडे से 3 दिन आगे निकालो सुबह 9 बजे से, क्या होगा? मंडे, फिर ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे के सुबह 9 बजे घड़ी आपका सही समय दिखाएगी। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, घड़ी आपका सही समय दिखाएगी। क्लियर है क्लास? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इससे डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे आपके लेवल के ऊपर, ओके? टेंशन मत लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? ब्लड रिलेशन, ओके? चलिए, ब्लड रिलेशन लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का क्लास आंसर आप देंगे मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है? और कहीं जाइएगा मत, ब्लड रिलेशन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल से करेंगे, आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास लेके ब्लड रिलेशन की, ठीक है? चलिए, बिल्कुल डफर, बुधवार के सुबह 9 बजे राइट टाइम आएगा आपका, ठीक है? चलो समझते चलेंगे। और क्योंकि मैंने आज क्लास इसलिए लगाई है क्योंकि क्लास कल मुझे ऑफ लेना है, मुझे किसी अर्जेंट काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो कल का आपका ऑफ रहेगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है? ओके कविता, गुड मॉर्निंग, बहुत लेट आए हो आप। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप इस क्लास को बाद में देख लीजिएगा, ओके? और इसके जस्ट बाद में मैं अभी कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं? ब्लड रिलेशन की लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल एक ही क्लास में पूरा ब्लड रिलेशन फिनिश कराने वाला हूं आज मैं, एक ही क्लास में पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन, ठीक है? चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 40। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे राइट आंसर देंगे, लेकिन लगता है मुझे मिल नहीं रहे आपके राइट आंसर। जल्दी से निकालिए क्वेश्चन। सर कुछ भी तो नहीं है, देखो सर राइट टाइम और सर रॉन्ग, बस आप कंफ्यूज हो गए होंगे मिनट को देखकर। सर देखो राइट क्या है? हर 10 घंटे में, 10 घंटे में सही समय क्या दिखानी चाहिए वो क्लास? सॉरी, गलत समय क्या दिखा रही है? 15 मिनट तेज हो जाती है। बात समझ आ रही है? और सर 15 मिनट को घंटों में अगर बदलना हो हमें तो क्या करेंगे? सर 60 से भाग दे दो, कितना हो गया सर? 1/4, हाँ या ना? बिल्कुल सर 1/4, यानी कि क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 10 सही 1/4 आगे हो जाएगी? बिल्कुल सर बोल सकता हूं। क्या दिक्कत आ रही है? चलो अब देखो आगे कि सर संडे सुबह 9 बजे सही करी गई, तब वो समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार का यानी कि ट्यूसडे सुबह 9 दिखाएगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर? संडे से सोमवार 24 घंटे और सोमवार से मंगलवार सर 24 घंटे, टोटल हो गया आपका कितना? 48 घंटे। सर टोटल यहां पर गलत दिखा रही है 48, तो सर सही समय क्या दिखाएगी? तो सर सही समय क्या दिखाएगी? अरे अब तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे आसानी से, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या किसी को दिक्कत आ रही है? जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। 10th का क्लास है सर।
रकोल प्रीत 10th का क्लास, क्या कह रहे हो रकोल? चलिए जल्दी से बताइए। सर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है जैसे कोई झरने में पानी बह रहा हो, वॉइस आ रही है दीपक? मैं भी सेल चेंज कर लूंगा, ठीक है? आई थिंक सेल डाउन हो गए होंगे इसके, देखता हूं मैं अभी। चलो मैं देखता हूं आंसर आया नहीं आया। ओके चलो ठीक है, डफर मुंडा का आंसर आ रहा है, कह रहे सर 9:36 डफर। चलो देख लेते हैं हम, ठीक है? तो सर यहां पे देखो क्या होगा, सर वही चीज करनी है आपको। देखो 10 बटे में, है ना, 10 बटे में क्या आएगा क्लास? तो 10 बटे में क्या आएगा? एक मिनट रकोल, गलत जगह आ गए भाई। बिल्कुल रकोल 10th की क्लास नहीं है, ये कंपटीशन की क्लास है, ठीक है? चलो ठीक है, तो देखो क्या करते सर, राइट टाइम नीचे लिया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? देखो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 41 सर 41, ठीक है? 41 अपॉन में 4 ये आएगा, बिल्कुल सर। तो 41 अपॉन में 4, लेकिन ये बटे का 4 ऊपर क्या जाएगा सर? मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? 48 यानी कि 48। बात समझ आई? बात समझ आई क्लास? हाँ जी सर, डन है भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। अच्छा सर सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सर एक मूवी आई थी ना, इसके अंदर एक गाना था बड़ा फेमस, कौन सा? उसका उसमें उसे उसी का रहने दे, बस वो थी 90-20, हाँ या ना? अरे मेरी फेवरेट मूवी थी। चलो तो सर अब बस इसको क्या करना है आपको? डिवाइड करना है, हाँ या ना? चलो तो राइट आंसर क्या होगा क्लास? तो राइट आंसर होगा आपका 46 सही, सॉरी 34/11 इज द राइट आंसर। ओके डन, क्लियर है? ओके गुड गुड गुड। चलो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि एरर के आपने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए जो आपके लेवल पर आते हैं, ठीक है? क्लियर है क्लास? तो इसी के साथ में हम आज की क्लास ऑफ करते हैं। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे कि कैसी लगी आपको ये क्लास। फास्ट, गजब सर, अरे वाह क्या बात है। चलिए ठीक है, गजब सर, थैंक यू। तो कैसी रही क्लास जल्दी से कमेंट करिए, और कहीं जाइएगा मत। बस 2 मिनट बाद मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपकी, कौन सी? ब्लड रिलेशन की, और बड़ी प्यारी क्लास होगी, विद पिक्चर्स बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से हमारे रक्त संबंध को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास? ओके अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं सर रिपीट करना एक बार। अभिषेक क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को? ओके जगत, थैंक यू। मान सिंह, ओके मीना सुमन, महावीर, एसके बाबला मास्टर, धुआं धुआं सर जी, थैंक यू नाइस सर। ओके चलो बहुत अच्छा सर, ओके थैंक यू क्लास, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट्स पे बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। सर एक बार और बता दो, कॉल आ गया था प्लीज। अच्छा सुमन, मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या किया हमने, ध्यान से देखेंगे कि सर राइट टाइम क्या दिखाना चाहिए घड़ी को? 10 घंटे, हाँ या ना? बिल्कुल सर 10 घंटे दिखाना चाहिए, लेकिन 15 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा सर यहां तो घंटे लेते हैं हम, ठीक है सुमन? तो 15 को क्या करेंगे? मिनट को घंटे में बदल लो, 15/60 कर दो, क्या हो गया सर? 1/4, हाँ या ना? बिल्कुल। और सर तेज हो रही है तो 10 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1/4, तो क्या बन गया? तो देखो घड़ी जो है ना आपकी तेज हो जाती है, जब उसको समय दिखाना चाहिए 10, तो क्या दिखा रही है? 10:01/4 यानी कि 10.25 घंटे, ठीक है? बिल्कुल। अब बात करते हैं रॉन्ग कितना है सर? 48। कैसे? देखो रविवार की सुबह 9 बजे से लेकर और मंगलवार की सुबह 9, क्या 48 घंटे नहीं हो गए? बिल्कुल सुमन 48 घंटे हो चुके हैं। बस अब करना क्या है? 10 बटे में 10 सही 1/4, और सॉल्व कर तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करने में 41/4, 41 नीचे 4 ऊपर चले गया, और टोटल क्या ले लिया? 48। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है? चलो ओके नितिन, लव यू ऑल ऑफ यू। चलो तो
तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को। तो अब इस क्लास से हम अलविदा लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसका नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज। ठीक है, चलो ओके डन। चलिए क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन के लिए मैं स्ट्रीम लगा रहा हूं।